हेलो बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए, नेट प्रॉफिट होता क्या है? नेट प्रॉफिट के बारे में आपने क्लास 11th में जब आपने फाइनल अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो उसमें पढ़ा था। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यानी डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो उसका डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें अगर हम बाकी जितने भी हमारे बिजनेस में इनकम्स हुए हैं सबको जोड़ लें, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, डिडक्ट कर दें, तो फाइनली जो रिजल्ट मिलके आता है वो हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट ही हमारा मेन रिजल्ट है कि फाइनली कोई बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसमें फाइनल में हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में क्या हमें मिलता है, और उसी को एनालाइज करने के लिए हम नेट प्रॉफिट रेशियो प्रिपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेम थिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी यहां भी नेट प्रॉफिट रेशियो क्या करता है? नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। फॉर्मूला इसका क्या होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू कैसे निकालना है? कई सारे आप रेशियोज पढ़ चुके हो, कई सारे आपने उसमें फॉर्मूले देख लिए, तो रेवेन्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करो, ये आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर दो, जितने भी इनकम्स हैं उनको प्लस कर लो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, जैसे भी हैं सारे के सारे लिखने हैं। कोई इसमें ये नहीं कि एक लिखना दूसरा छोड़ना है। जितने एक्सपेंसेस हैं सारे एक्सपेंसेस को आप लेस करोगे और सारे इनकम्स को ऐड करोगे। तो सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक यहीं पे और उसके बाद भी एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है? कैश सेल्स रुपीज 2,20,000, क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपीज, सेल्स रिटर्न 20,000। तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न, जो सेल्स रिटर्न है उसको लेस कर देंगे। कैश सेल्स हमारे पास है 2,20,000, क्रेडिट सेल हमें यहां पे दे रखा है 3 लाख रुपीज, और माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न कितना है हमारे पास? 20,000। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा 5,50,000 माइनस 20,000, 5 लाख रुपीज। हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो देखो। आगे हमें क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, एक फॉर्मूला ये जो आपने देखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हम ये ना लिख के इसको लिख सकते हैं, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस होता है तो क्या मिलता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो हमारे पास एक इनकम है, दो एक्सपेंस है। तो क्या बताया था? जितने भी इनकम होंगे सारे इनकम जुड़ेंगे, जितने भी एक्सपेंस है सारे एक्सपेंस क्या होंगे? माइनस होंगे। तो इसमें से माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस हमारे पास क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब कैलकुलेट करिए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 25,000 है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है?
5,000 है और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 30,000। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए -25 -5 -30 +30 चला गया, क्या बचा सिर्फ हमारे पास 1 लाख रुपीस। तो नेट प्रॉफिट भी हमें मिल गया और हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स नहीं था तो टैक्स लेस नहीं किया, दिया होता तो लेस कर लेते। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 1 लाख रुपीस, डिवाइड बाई क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये हमने कैलकुलेट किया 5 लाख रुपीस इंटू 100, 2 जीरो यहां से कटा, 3 यहां से कट गया, 5 2 10 इज इक्वल टू 20% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो होगा। अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है 8,20,000। फिर रिटर्न 10,000 है, तो रिटर्न का कोई यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नेट सेल दिया है और नेट सेल का मतलब क्या होता है सेल माइनस सेल रिटर्न, यानी कि उसमें से तो रिटर्न ऑलरेडी माइनस है और जब ऑलरेडी माइनस है तो उसे हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 5,20,000, ठीक है, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। अब आपको यहां पे जरूरत किसकी है, तो सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट की जरूरत है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आपको क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब इसमें हम माइनस करते हैं ऑल एक्सपेंसेस। तो ऑल एक्सपेंसेस में देखिए, एक तो ये हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, तो यहां पे माइनस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जब ऑल एक्सपेंस की बात हुई है तो कोई भी खर्चा हो, ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे को ले लेंगे। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी एक्सपेंस है, ये भी माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और फिर गेन दिया, जितने भी इनकम होते हैं उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो इसमें प्लस हो जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा गेन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है 8,20,000 माइनस हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 5,20,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 2,09,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है 40,500 प्लस गेन कितना दिया है हमें 81,000, तो इसको प्लस कर लेंगे 81,000 को। अब देखिए 820 520 कितना बचा यहाँ पे 3 लाख, 2,09,000 और 40,500 माइनस में है, प्लस हो जाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 2,49,500 और प्लस हो जाएगा 81,000। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये कितना 3,81,000 माइनस 2,49,500। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये कितना बचेगा 500 और यहाँ पे 10 माइनस 9 1, यहाँ पे 7 माइनस 4 3 और यहाँ पे कितना बचा 3 माइनस 2 1, 1,31,500 रुपीज हमारा क्या आया नेट प्रॉफिट। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 8,20,000 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स नहीं है तो माइनस भी नहीं हो रहा है कुछ, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो यहां पे नेट प्रॉफिट आया 1,31,500
डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 8,20,000 और इनटू 100, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब ये कितने से कटेगा, डिवाइड कर लो, 82 से 1315 को डिवाइड करना है, तो 82 से इसको डिवाइड करिए, तो ये जाएगा सबसे पहले कितने 1 टाइम 82 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 49, 5 कैरी लेंगे, कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो 82 6 जा कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48 149 492, कितना बचेगा 3 बचेगा। डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 30, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, 1 0 लगाएंगे 300 हो जाएगा। अब 3 टाइम जाएगा तो 8 3 जा 24 246 जाएगा, कितना बचेगा 54, 0 लगाएंगे 540 होगा, और अब कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा 16.036, तो इसको हम लिख सकते हैं 16.04%। ये हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। इसी के साथ नेट प्रॉफिट रेशियो खत्म हुआ। अब एक लास्ट रेशियो हमारे पास बचा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और उसको हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।